हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। मंगल का यह परिवर्तन जो होने वाला है तो इससे कई सारे योग संयोग बनने वाले हैं, इससे कई सारे राजयोग बनने वाले। मंगल के द्वारा ये बने हुए योग, ये मंगल के जो राशि परिवर्तन होने वाला है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसे हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से। देखिए, लाइक करना हो, सब्सक्राइब करना हो या फिर कमेंट करना हो या इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं वो करना ना करना आपकी इच्छा है, परंतु मैं ये कहूँगा आपके हित के लिए कि वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले और कोई कंफ्यूजन न रहे। और कई बार मैं पढ़ा भी करता हूँ जब कमेंट में, तो कई बार लोगों को सुना कि ये कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन है, तो पूरा वीडियो देखने के बाद कंफ्यूजन भी कोई नहीं रहेगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को समझेंगे, फिर प्रभाव क्या मिलने वाला है हमें वो समझेंगे, और फिर उपाय क्या करने हैं। और एक बात और भी बता दूं पहले ही कि उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि उपाय करेंगे तो मंगल के जो अच्छे फल हैं वो मिलने की जो संभावना है वो बढ़ेंगे, तो उपाय जरूर समझिएगा। चलिए जानते हैं गृहस्थिति के बारे में। तो 7 दिसंबर की रात्रि 8:15 पे मंगल अपनी राशि वृश्चिक को छोड़ के और देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में गोचर करना शुरू करने वाले, और इनका ये गोचर काल 15 जनवरी 2026, 15 जनवरी की रात्रि और 16 जनवरी की सुबह 4:27 तक ये धनु में रहेंगे और फिर मकर में चले जाएंगे। यहाँ पर कुछ योग संयोग ही बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे समझते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल तो है ही धनु में। 15 दिसंबर से सूर्य भी आ जाएंगे और इन दोनों ग्रहों की, मंगल और सूर्य की युति होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर सौर्य नामक योग बन जाएगा। और 20 दिसंबर से शुक्र भी आ जाएंगे धनु पर ही, तो यहाँ पर कला नामक योग, और फिर 29 दिसंबर से आ जाएंगे बुध महाराज, तो यहाँ पर मकैनिक योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये कुछ योग बनेंगे। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें गृहस्थिति में कि ये देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट होंगे, बहुत अच्छी बात है, पर केतु से भी दृष्ट होंगे। और सबसे जो ध्यान रखने की बात है वो है शनि से दृष्ट होंगे, तो ये 3 ग्रहों से दृष्ट भी रहने वाले हैं। अब यहाँ पर सूर्य और केतु, ये मंगल जब एक साथ होंगे तो 2 ग्रही योग, फिर जब शुक्र आ जाएंगे तो त्रिग्रही योग, फिर जब बुध आ जाएंगे तो चतुर्ग्रही योग भी बन जाएगा, जो कि चतुर्ग्रही योग बहुत कम देखने को मिलता है। और जब गहराई से फल का विचार किया जाए तो नक्षत्र का बड़ा महत्व होता है, जो कि आजकल आप सुनते होंगे। अक्सर लोग जो है तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी राशि है, हमारी लग्न है, ज़्यादातर लोग राशि के अनुसार, तो हमारी लग्न है, क्या प्रभाव होगा, ठीक है। पर लोग, अब देखिए, यहाँ पर आपने सुना होगा, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर एक कारण ये भी होता है कि अब एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, जो कि 2.25 नक्षत्र की राशि होती है, पर 3 नक्षत्र कुछ न कुछ उसके अंश जो हैं तो अलग अलग होते हैं, चरण जो है। तो किसी नक्षत्र का किसी राशि में 1 चरण है, तो किसी में 2 है, तो किसी में 3 है, इस तरह करके। तो इसलिए अक्सर कहा जाता है कि 3 नक्षत्रों से एक राशि बनती है, जो कि वास्तविकता ये है कि 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो 3 नक्षत्रों का प्रभाव हो जाता है ना। तो जब 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है ना, तो एक ही राशि के व्यक्ति
3 व्यक्ति हैं समझिए, तो तीनों का अलग अलग प्रभाव है, क्योंकि वो तीनों अलग अलग नक्षत्र में। और इसीलिए कहा जाता है कि नक्षत्र ही नहीं, चरण ही नहीं, नक्षत्र खाली नहीं, चरण का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग चरणों का भी संबंध कई बार अलग अलग राशियों से या प्रभाव में बदलाव कर देते हैं। तो जितना गहराई में जाए विकला कला वाइज तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं खाली नक्षत्र की। नक्षत्र गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण है। पहले के समय में नक्षत्र के अनुसार ही विचार किया जाता था, ज्यादातर राशि का उतना महत्व नहीं दिया जाता था। अब राशि का महत्व ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि लोग सटीकता पहले ज्यादा समझना चाहते थे। तो नक्षत्र की बात की जाए तो 7 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक मूल यानी कि केतु के नक्षत्र में होंगे। फिर पूर्वाषाढ़ 25 से लेके 25 दिसंबर से लेके 11 जनवरी तक पूर्वाषाढ़ा यानी कि पूर्वाषाढ़ा यानी कि शुक्र महाराज का नक्षत्र। और इसके बाद 11 जनवरी के बाद 2026 में चले जाएंगे कहाँ पर, उत्तराषाढ़ यानी कि सूर्य के नक्षत्र। ये नक्षत्र गोचर काल होगा। और अब हम समझते हैं, क्योंकि देखा जाए कि कुंभ वालों के लिए आपके ये कर्मेश और आपके तृतीयेश बनते हैं, और वर्तमान में ये आपके आय भाव का भी अधिपत्य इनको प्राप्त है, यानी कि गोचर करेंगे। तो इनका जो प्रभाव है क्या रहने वाला है, अब हम समझते हैं। इनका जो प्रभाव है प्रिय दर्शकों बहुत अच्छा है। आपको धन लाभ कराएंगे। कई सारे हो सकता है कि आपने पहले से सोचा हो, या अभी आगे चल के अब 7 तारीख से जब इनका परिवर्तन हो जाएगा तो प्लानिंग है, यानी कि आपके सोचे समझे हुए काम जो आप चाहते थे, मतलब या कुछ भी जो कि आपकी इच्छा थी वो पूरा हो सकती है इस समय मंगल गोचर काल में। और ये जो गोचर काल है ना मंगल का, धन के मामले में बहुत अच्छा है। धन के मामले में आपको अब जो कि अलग अलग तरीके हैं लोगों के। अब बहुत सारे लोग आज के समय में, क्योंकि जरूरत भी कई बार लोगों की बन जाती है कि एक काम यदि आप कर रहे हैं, जैसे नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी ज्यादातर जो लोग नौकरी करते हैं, तो यदि आप एक काम कर रहे हैं और उससे पर्याप्त धन नहीं मिल पा रहा, तो लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए अलग से कुछ करने की कोशिश करते हैं। जो बिजनेस हो चाहे और कोई काम हो, नौकरी हो, तो इसके चांस भी समय मिल सकते हैं, कुछ इनकम और भी हो सकती है। यदि आप चाहते थे करना तो इसके मौके मिल सकते हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए। और ऐसे लोगों से आपके संबंध भी अच्छे होंगे जिनसे कुछ लाभ हो जाए आपका, तो ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, या ऐसे लोग पहले से जुड़े हों तो उनसे अच्छे संबंध बन जाए जिनसे आपको कुछ अच्छा लाभ, धन लाभ हो सके। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ में जो लोग ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, ज्वेलर्स इत्यादि होते हैं, है ना, या आप सोना से संबंधित, ज्वेलरी से संबंधित शौक रखते हैं, खरीदना इत्यादि, जो भी बहुत सारे काम। देखिए एक सेक्टर जो होता है ना, उसमें बहुत सारे काम होते हैं दुनिया भर के। जैसे अब हमने बात की अभी ज्वेलरी में दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। ज्वेलरी भी अलग अलग होती है, कोई सोने की है, कोई चांदी की है, कोई और बहुत सारी। तो ज्वेलरी से संबंधित लोगों को लाभ मिलेगा। इससे जुड़े हुए हैं यदि आप, या खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लाभ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और घर परिवार में कोई एक अच्छा संदेश मिलने वाला है, एक अच्छा कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई अच्छा काम घर परिवार में। अच्छा काम का मतलब क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब अच्छे काम में हो सकता है कि आपके घर परिवार में किसी की तबीयत ही खराब रही हो और वो ठीक हो जाए, या किसी का काम बिगड़ा हुआ रहा हो और उसका काम बन जाए, या
बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यानी घर परिवार से संबंधित कोई अच्छी सूचना, घर परिवार में एक लगाव बढ़ेगा, घर परिवार में एक एकजुटता आएगी और प्रेम बढ़ेगा। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आपके जीवन में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होने वाला है ना। अब जो भी तरीका हो, चाहे आपका शेयर मार्केट का हो या बहुत सारी दुनिया भर के आज के समय में इन्वेस्टमेंट के रास्ते होते हैं, लोग अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है, परंतु यहाँ पर बहुत बारीकी से आपको हर चीज़ को समझना होगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ और इस समय और भी ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से समझिएगा उस विषय को, जानकार व्यक्तियों को सलाह लीजिएगा, फिर इन्वेस्ट करना है। ऐसे नहीं कि जो मन आए जहाँ मन आए सो करेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। इसमें आप खूब प्रयास करिए और भगवान की कृपा, भगवान, क्योंकि ग्रहों की कृपा भगवान की कृपा, भगवान के ही ग्रह हैं, तो भगवान की कृपा है। तो आप यदि मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपके लिए रिजल्ट मिलेंगे। अब कोई कहे बच्चा कि अरे हम पढ़ेंगे नहीं, बस पूरा दिन मोबाइल चलाएंगे और हमको बहुत बढ़िया हो जाए, तो संभव ही नहीं। भगवान की कृपा तब काम करती है जब आप, भगवान कहते हैं तुम यदि खुद प्रयास कर रहे हो तभी तुम्हें हम आशीर्वाद देने वाले हैं। तो यदि आप प्रयास करते हो, कर्म करते हो, तो भगवान आशीर्वाद देते हैं कि भैया तुम्हारा कल्याण हो, तुम सफल हो जाओ। अब तुम कहो कि कर्म ही नहीं करना है ना, मोबाइल देखना है, तो फिर कहाँ से कुछ होने वाला है। इसीलिए कहा गया है, तुलसीदास जी ने और सभी ने कहा कि कर्म प्रधान है। और कुछ लोग कई बार इस भ्रम में रहते हैं कि अरे भाग्य में होगा तो हो जाएगा। मैं एक दिन अभी कुछ वीडियो एक देख रहा था, तो उसमें छोटी छोटी क्लिप, कुछ जो एक्टर लोग हैं, हीरो वगैरह हैं, उनकी वो क्लिप थी। उसमें वो लोग बता रहे थे कि अरे भाग्य में होता है तो हो जाता है, जिसके भाग्य में तो कुछ नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। इसलिए कि भाग्य क्या है, कर्म ही है। और कई बार आपने देखा होगा कि पंडित जी ने आपको बताया होगा, ज्योतिषी जी ने, कि ऐसा ऐसा होने वाला है भविष्य में, पर कई बार वो चीज़ें नहीं होती है। कारण यानी कि समझिए पंडित जी ने बताया कि कोई खराब ग्रह है और ऐसा ऐसा होने वाला है इसकी वजह से, फिर नहीं होता कई बार। तो इसके पीछे कारण होता, कई बार आप उपाय जाने या अनजाने भी कर जाते हैं, ठीक है। और कई बार आप ऐसे कर्म कर जाते हैं कि वो जो कमी थी वो पूरी हो जाती है, तो फिर आपको समस्याओं की जगह अच्छी स्थितियाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्म प्रधान है। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप यदि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं शत्रु बाधा से, तो उससे भी अब मुक्ति मिलेगी। आप कर्ज में यदि परेशान है ना, लोन है, कर्ज है और चुकाना चाहते हैं, नहीं चुक पा रहा है, तो कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा आपको। और देखिए कई बार बीज बोने से लेके फल मिलने तक में समय लग जाता है, वो बात अलग है। पर हाँ, बीज आपका यहाँ पर लग जाएगा। बीज लग जाएगा मतलब ये कि कर्ज कैसे चुके उसका रास्ता कोई न कोई मिलेगा। फिर चुकने में भले समय लगे, क्योंकि अब समझिए किसी का 1 करोड़ का कर्ज है, तो क्या वो एक दिन में हो जाएगा, या 1 महीना लगभग 8 दिन का मंगल का गोचर है, तो क्या इसमें संभव है? किसी के लिए वो हो सकता है, पर हर व्यक्ति के लिए संभव थोड़ी है कि करोड़ का यदि कर्जा है तो 1 करोड़ आ जाए 1 महीना 8 दिन में। समय लग सकता है, पर रास्ते मिल सकते हैं। ये गृहस्थिति का प्रभाव हुआ करता है। तो बहुत ही अच्छा है, मंगल का गोचर काल बहुत श्रेष्ठ है। और यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूँगा, मैंने अभी संभवतः बीच में कहा, धैर्य बहुत रखिएगा। जो भी काम करिए धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ करिएगा, क्योंकि कई बार जैसे मंगल की स्थिति है तो कई बार यहाँ गलतियाँ हो सकती हैं जल्दबाजी की वजह से। आपके तृतीयेश भी हैं ये मंगल, है ना, कर्मेश तो हैं पर तृतीयेश भी हैं, और तृतीयेश होने की वजह से, और मंगल का स्वभाव भी है,
और भी जो हमने समझा कई सारी योग संयोग नक्षत्र को उसका गोचर काल इत्यादि, इसमें गलतियां होने की संभावनाएं हैं जल्दबाजी में, इससे बचना है। तो ये हमें प्रभाव मिल सकते हैं। और अब हम समझते हैं जो हमने पहले कहा था कि उपाय करना बहुत जरूरी है। उपाय में पहला उपाय तो ये कि ये जरूर चेक करिए कि मंगल की स्थिति कैसी है आपकी पर्सनल कुंडली में, क्योंकि प्रिय दर्शकों, मंगल यदि अच्छी स्थिति में है ना, और दशाएं इत्यादि सपोर्ट कर रही है, तो फिर आपके लिए ये फल मिल सकते हैं। और यदि मंगल पीड़ित है, दशाएं इत्यादि नहीं सपोर्ट कर रही, पर्सनल कुंडली आपकी सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर नहीं। यहां पर मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा बहुत जल्दी। इसका उदाहरण इसलिए, अब जैसे अब बहुत जल्द हम समझने वाले हैं आने वाले समय में वार्षिक राशिफल के बारे में, 2026 के बारे में। वार्षिक राशिफल जो ये है ना, साथ में फिर लोगों का ये कहना होता है कि विवाह कब होगा, 2026 में किसका होगा, तो वो भी वीडियो बनती है। तो इसके लिए बताया जाता है, समझिए कि ये राशि के लोगों का विवाह होने की संभावनाएं 2026 में बन रही, तब उस राशि के लोग में कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि जिनका जन्म हुआ है 2026 में, तो क्या उनका विवाह हो जाएगा? नहीं। जो विवाह के योग्य है और विवाह का इच्छुक है, उसका विवाह होगा ना। अब ऐसी वीडियो थी, मैंने पढ़ा, तो उसमें मैं एक कमेंट पढ़ा, और भी हो सकते बहुत सारे, एक कमेंट पढ़ा, कह रहे गुरु जी जो विवाह के योग्य होगा तो उसका विवाह होगा खाली, वो तो स्वाभाविक रूप से जब विवाह के योग्य होगा, इच्छा होगी तो हो जाएगा। नहीं, बहुत सारे लोग इच्छा तो रखते हैं पर नहीं होता। योग संयोग है, इच्छा भी है, तो सभी संयोग बनते हैं तभी ये चीजें होती हैं। तो उपाय समझते हैं। तो ये उपाय एक तो ये कि पर्सनल कुंडली में चेक करिए। दूसरी बात, हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमत आराधना बहुत जरूरी है। हनुमान जी की जैसे भी आराधना आप कर सकते हो, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ हो, सुंदरकांड हो, जो भी जैसे भी आप कर सकते हैं, है ना। हनुमान जी के दर्शन हो, पूजा करना हो, मंत्र जपना हो, जो भी बनता हो आपसे, जो कर पाए आप वो करिए। और इसके अलावा 3 मुखी या तो 11 मुखी, है ना, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो ये उपाय करें। इसके अलावा बहुत सारे उपाय करें, इनमें से जो भी उपाय आपको लगे कर सकते हैं। और हनुमान जी की आराधना बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो जरूर करिएगा। अब जैसे हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना, ये एक बहुत सरल उपाय है, कोई खर्चा नहीं है ना, इसमें साधारण है। हाँ, अब ये कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि भाई, अब जो लोग भारतवर्ष में रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारतवर्ष नहीं, भारतवर्ष तो पहले पूरा खंड ही था, तो भारत में जो रहते हैं तो उन लोगों के लिए तो समस्या नहीं है। हनुमान जी के दर्शन खूब आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि जगह जगह मंदिर हनुमान जी के होते ही हैं ज़्यादातर। थोड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत दूर नज़दीक हो। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो आउट ऑफ कंट्री है या भारत में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है, या और ऐसी जगह जहाँ नहीं है मंदिर। ऐसे लोग फिर क्या करें? ऐसे लोग अपने घर में हनुमान जी का नाम लें, हनुमान चालीसा पढ़ें, या जो भी पाठ इत्यादि। कुछ नहीं बनता है तो जय श्री राम जय हनुमान कर बोलिए, है ना। भगवान नाम का जप को इसे भी कलयुग में बड़ा अच्छा प्रभाव है, तो ये कर सकते हैं। हाँ, पर जिसके पास सुविधा है कि मंदिर है तो दर्शन करने न जाएं, बोले थे कि घर में कर लो, ये नहीं है। सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए, व्यवस्था के अनुसार करनी चाहिए। तो इनमें से जो उपाय लगे तो करिए, और भगवान का खूब स्मरण करिएगा, जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।